सोनमर्ग में एवलांच की डरा देने वाली तस्वीर आई सामने। सोनमर्ग के ट्रक यार्ड इलाके में घटना हुई है। सोनमर्ग गांव पर बढ़ा खतरा, हालात पर प्रशासन की नजर है। हवाई सेवाओं पर पड़ रही खराब मौसम की मार। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। फ्लाइट्स के इंतजार में बैठे हजारों यात्री। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी हुई है। दुधिया रंग में रंगी वादियां, सड़कों पर बर्फ जम जाने की वजह से आवाजाही में परेशानी। पर्यटकों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। सड़कों पर बर्फ जम जाने की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। कई इलाकों में बिजली गुल है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। मुगल रोड पर बर्फ जम जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें। सड़क से बर्फ साफ करने में जुटी रही बीआरओ की टीमें। करगिल में भी रुक रुक कर जारी है बर्फबारी। बागवानी से जुड़े किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। पिछले काफी समय से सूखे की मार झेल रहा था इलाका। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी के बाद बढ़ रहे पर्यटक। पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ी राहत है। पर्यटन कारोबार को पंख लगे। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बदला मौसम। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी की खबर के बाद बढ़ने लगी सैलानियों की संख्या। हिमाचल के धर्मशाला में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। धौलाधार की पहाड़ियों पर जम गई बर्फ। पहाड़ियों में सफेद चादर दिखाई दी बर्फ की। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। नोएडा में ओले गिरे। तापमान में गिरावट की वजह से बढ़ी ठिठुरन। हिमाचल के शिमला में बर्फबारी हुई है। कुफरी के आगे सड़क आवाजाही के लिए बंद है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू में बदला मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बर्फबारी हुई है। बर्फ से ढकी पटरियों पर चलती दिखी ट्रेनें। चारों ओर बर्फ का अंबार लगा हुआ दिखाई दिया। घरों की छतों पर भी बिछी बर्फ की परत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ताजा बर्फबारी हुई है। कई इलाके बर्फ से ढके दिखाई दिए। पेड़ों की पत्तियां बर्फ से ढकी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के बाद 14 से 15 इंच तक बर्फ जम गई। पहाड़ियों पर जम गई बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बर्फबारी के बीच लोगों की मदद करने के लिए जुटी वहां पर पुलिस की टीमें। इमरजेंसी डायलिसिस मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। एमपी के खरगोन में तेज हवा के साथ आसमान से गिरे ओले। फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। मध्य प्रदेश के विदिशा में बारिश के साथ गिरे ओले। कुछ ही देर में जमीन पर बिछ गए ओले। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के देवास में तेज हवा के साथ हुई जोरदार बारिश। बारिश के साथ ही ओले भी गिरे। प्याज, लहसुन, गेहूं की फसल उगाने वाले किसानों की बड़ी मुश्किल। फसलों को नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के गुना में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। कुछ देर में जमीन पर हर तरफ ओले बिछ गए। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। ओले गिरने से तापमान में गिरावट आ गई है। ग्रामीण इलाकों में किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। शिमला में सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तैयारी है। जाम की समस्या से निपटने के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। ट्रैफिक पुलिस के अलावा नगर निगम ने कसी कमर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धरने का आज 11वां दिन है। शंकराचार्य बोले, मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं कहा। जो मंदिर तोड़ेगा उसे हम कहेंगे औरंगजेब। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में न्याय मार्च से पहले हंगामा। प्रयागराज में मार्च निकाल रहे लोगों की पुलिस से कहासुनी हो गई। गुस्साए लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर सीएम योगी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, खुद को सबसे ऊपर समझने लगे हैं सीएम योगी। जारी रहेगा उनका अनशन। सीएम योगी का विरोधियों पर निशाना। कहा, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी परिवारवादी जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठाकर पैदा करेंगी अव्यवस्था। आज अमेठी से प्रयागराज के लिए कूच करेंगे कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह। उनके काफिले में होंगे 150 से ज्यादा लोग। शंकराचार्य की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं दीपक सिंह। शंकराचार्य विवाद में एक और अधिकारी का इस्तीफा। सीएम योगी के समर्थन में अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने त्यागपत्र दिया। प्रशांत कुमार सिंह के इस्तीफे पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। कहा, सरकार मंजूर करे उनका इस्तीफा, अन्यथा हम यही समझेंगे कि यह अफसर उनका आदमी था। प्रशांत कुमार सिंह को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से नहीं मिली थी नौकरी। उनके सगे भाई ने गंभीर आरोप लगाए। कहा कि इस्तीफे का नाटक कर जांच और रिकवरी से भाग रहे प्रशांत सिंह।
बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने लगाया हाउस अरेस्ट करने का आरोप। किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, बोले जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा जो सरकार सनातन धर्म मानने वालों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। आरएसएस के कार्यकारी सदस्य इंद्रेश कुमार का बयान, कहा पहले देश बाद में धर्म, धर्म जरूरी है लेकिन देश पहले आना चाहिए, वतन से मोहब्बत जन्नत का रास्ता है। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े से निष्कासित हो गई हैं। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कार्रवाई की है। ममता ने कहा, आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से कोई शिकायत नहीं। भारत ईयू के बीच हुआ सबसे बड़ा समझौता। पीएम मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की मौजूदगी में डील डन हुई। भारत और यूरोप यूनियन के बीच हुई व्यापार समझौते पर बोले पीएम मोदी, कहा दोनों देश के बीच समझौता ऐतिहासिक है। भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ी ट्रेड डील है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 में पीएम मोदी ने डील को लेकर कहा, यह समझौता भारत के लिए बड़े अवसर लेकर के आएगा। डील से दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का स्वागत किया। उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया गया। पीएम मोदी आज एनसीसी की रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 3:30 बजे करियप्पा परेड ग्राउंड में यह कार्यक्रम होना है। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले कैडेट्स के लिए रखा गया है खास कार्यक्रम। संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और 1 फरवरी को पेश करेंगी आम बजट। बजट सत्र को लेकर विपक्ष के नेताओं की तैयारी। इंडिया गठबंधन ने बुलाई फ्लोर लीडर्स की बैठक। सुबह 10 बजे से संसद भवन में ये मीटिंग होगी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अनुप्रिया पटेल समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। बजट सत्र में सरकार की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने बुलाई बैठक। कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की आज मीटिंग होगी। सोनिया गांधी करेंगी बैठक की अध्यक्षता। एसआईआर विवाद के बीच आज शाम दिल्ली आएंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कर सकती है मुलाकात। शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा तो वो ममता बनर्जी ही कर रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। दुर्गापुर में बिरंगी काली मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी होंगे शामिल। नितिन नबीन ने बजट को लेकर बैठक की। सभी राज्यों के अध्यक्ष और संगठन मंत्री वर्चुअल रूप से शामिल हुए। बजट के प्रचार को लेकर रणनीति बनाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बुलाई मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन की बैठक। मीटिंग में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने नेताओं से अलग अलग बातचीत की है। अंकिता भंडारी मामले को तूल दे सकती है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने फैसला अपने पक्ष में आने की जताई उम्मीद। दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के सामने सवर्ण सेना का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोका। देश भर में यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन। लखनऊ में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों पर विरोध जताया। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने यूजीसी को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा के यूजीसी को वापस लेने या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की है। लखनऊ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाए यूजीसी में समानता को खत्म करने का आरोप। बेंगलुरु में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। वीबीजी रामजी कानून का विरोध किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटना के कारगिल चौक पर कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद का पुतला दहन हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी का विरोध किया गया। शकील अहमद को माफी मांगने के लिए कहा गया। लखनऊ में नगर निगम सदन में जमकर हंगामा हुआ। अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर सदन में रोए बीजेपी पार्षद अमित चौधरी। अनदेखी का आरोप लगाया।
नीट छात्रा के परिवार से मिले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। मां ने रो रो कर न्याय की फरियाद लगाई। विजय कुमार सिन्हा ने आश्वासन दिया कि वाराणसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान आमने सामने आए दो पक्ष। दोनों पक्षों के बीच चल रहा था पुराना विवाद। मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। काबू में हालात। झारखंड के रामगढ़ में मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ। लोगों पर पुलिस पर पथराव करने का आरोप लगा के अधिकारी समेत 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती। संभल में लुटेरी दुल्हन गैंग की मुखिया काजल उर्फ नूर गिरफ्तार हुई है। पुलिस ने गिरोह के 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल से लड़कियां लाकर करवाती थी फर्जी शादियां। रामपुर में पायल हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। मंगेतर समेत 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। साल 2018 में 3 टुकड़ों में मिला था पायल का शव। मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क में कब्जा किए हुए आदिवासी परिवारों और पुलिस के बीच झड़प। कब्जादारों ने पुलिस टीम पर पत्थर फेंके। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में पत्नी पति का झगड़ा सुलझाने गए शख्स की हत्या। 3 युवकों ने किया धारदार हथियार से वार। पुलिस ने तीनों आरोपियों को यहां से पकड़ा। बिहार के गोपालगंज में 1.5 साल की मासूम के साथ रेप। आरोपी ने बच्चे को अगवा कर वारदात को अंजाम दिया। बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के पांडुना में गाय चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। सड़क किनारे खड़ी गाय को कार में डालकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। राजस्थान के बूंदी में युवक की हत्या को लेकर आक्रोश है। गुस्साई लोगों ने लगाया नेशनल हाईवे पर 3 घंटे तक जाम। परिजनों को मुआवजा और नौकरी की मांग। गुजरात के वडोदरा में पूर्व क्रिकेटर जैकब मार्टिन की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। जैकब मार्टिन पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है। 3 कारों को टक्कर भी मारी। पुलिस ने जैकब को हिरासत में लिया। बिहार के नवादा में बाइक से खतरनाक स्टंट करने का मामला। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की। वाहन मालिक का 8,000 रुपए का चालान किया गया। चालक का लाइसेंस भी रद्द हुआ। तेलंगाना के मुलुगु में सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग से हड़कंप। बंदूक साफ करते समय गोली चल गई। इंस्पेक्टर समेत जवान घायल हुए हैं। सभी की हालत खतरे से बाहर। तेलंगाना के यादाद्री भोंगीर में बाघ का आतंक है। बाघ ने गाय पर हमला कर दिया। डट्टा पयल्ली गांव के आसपास घटना से इलाके में दहशत है। अलर्ट जारी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाईवे पर पलटी एम्बुलेंस। मरीज को अस्पताल लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। हादसे में एम्बुलेंस में सवार मरीज और तीमारदार की मौत हो गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में पैसेंजर ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। कपलिंग टूटने से यह हादसा हुआ। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पटना से सटे बिहटा में हाईवा ने टक्कर मार दी और इसके बाद बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। भागने के दौरान हाईवा ने डीएसपी की गाड़ी को भी टक्कर मारी। पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया। राजस्थान के जालौर में झाप पंचायत समिति की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन में शामिल हुए 24 ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीण। राजस्थान के भरतपुर में लापता युवक की तलाश की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में आईजी ऑफिस पहुंचे प्रदर्शनकारी। 10 महीने से युवक लापता थे। वृंदावन की राजकीय बालिका संरक्षण गृह से 5 नाबालिग लड़कियां फरार हो गई हैं। सभी की उम्र 14 साल से 17 साल के बीच बताई जा रही है। 2 लड़कियों को बरामद भी कर लिया गया है। बाकियों की तलाश जारी। यूपी के मेरठ में नाले में गिरे बच्चे की तलाश जारी। पुलिस और नगर निगम वहां पर सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सोमवार को कूड़ा बीनने के दौरान नाले में गिर गया था बच्चा। मध्य प्रदेश के सीधी में पिता से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ा बेटा। पुलिस के काफी समझाने के बाद नीचे उतारा गया। उतरते ही मौके से फरार हुआ। मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह का बड़ा फैसला। अब फिल्मों के लिए नहीं गाएंगे अरिजीत सिंह। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी साझा की है। लिखा, अब मैं कोई नया गाना या फिर नया काम नहीं लूंगा।